गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम करने जा रहे हैं व्याकरण का एक नया पाठ शुरू। तो ये जो पाठ आधारित है वो आधारित है क्रिया पर। क्रिया क्या होती है ये उसको समझने से पहले हम देखते हैं हमने संज्ञा किया, सर्वनाम किया। अब संज्ञा सर्वनाम के साथ जो वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है क्रिया। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं उसमें संज्ञा शब्दों के या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का होना लाजमी यानी कि ज़रूरी होता है। तो आज हम यही बात करने जा रहे हैं कि क्रिया होती क्या है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बोर्ड पर हमने 3 वाक्य लिख रखे हैं उदाहरण के रूप में। पहला वाक्य है राहुल पुस्तक पढ़ रहा है। राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, तो राहुल कुछ काम कर रहा है, पुस्तक को पढ़ने का काम कर रहा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि राहुल के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, पुस्तक को पढ़ने का, पढ़ रहा है। ठीक। दूसरा वाक्य है सीमा ने गाना गाया। सीमा कर रही है, क्या कर रही है, गा रही है। क्या गा रही है, गाना, यानी गाना गाना उसका काम है अभी यहाँ पर। अब तीसरे वाक्य में पक्षी डाल पर बैठा है। पक्षी जो है वो बैठा है, कहाँ पर, डाल पर। तो उसने कौन सा काम किया, बैठने का काम किया, बैठा था। अब यहाँ पर हमने देखा कि राहुल जो काम करने वाला, राहुल हो चाहे सीमा हो चाहे पक्षी हो, ये सारे क्या है, संज्ञा शब्द हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के द्वारा काम हो रहा है और किस चीज़ के द्वारा हो रहा है, ये पुस्तक से कर रहे हैं, ये गाने से कर रहे हैं, ये डाल से कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये गा रहे हैं और ये बैठा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों ही वाक्यों में ये जो पढ़ रहा है, गाना गाया और बैठा था, ये क्या बता रहे हैं कि संज्ञा द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, उनके द्वारा कौन सी गतिविधि हो रही है। तो इन सारे ही शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी काम वाले शब्द, जिससे हमें ये पता चले कि काम हो रहा है कि नहीं। जैसे हम देख सकते हैं कि उपरयुक्त वाक्यों में, उपरयुक्त वाक्यों में यानी ऊपर लिखे गए वाक्यों में पढ़ रहा है पहले लाइन का, गाना गाया दूसरी लाइन का, बैठा था तीसरी लाइन का, आदि पदों में। पदों का मतलब ये अकेला शब्द नहीं है, ये 2 शब्द हैं, ये 3 शब्द हैं, ये 2 शब्द हैं। इसीलिए जब एक से अधिक शब्दों को एक साथ प्रयोग किया जा रहा है तो वो शब्द का रूप में आ जाते हैं, क्योंकि शब्द अकेला होता है और वही शब्द जब वाक्य में आता है तो पद बन जाता है। तो हमने कहा कि वाक्यों में पढ़ रहा है, गाना गाया और बैठा था आदि पदों से किसी ना किसी काम के होने का बोध होता है। उन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ काम हो रहा है। ऐसे शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि क्रिया का मतलब है काम, और जिन शब्दों से हमें काम के होने का पता चले वो क्रिया शब्द होते हैं। ये क्लियर है। अब यहाँ पर आप सोचोगे पढ़ना तो क्रिया है, रहा और एक ये क्यों लिखा है। तो पढ़ना, पढ़ से पढ़ना, रह से रहना, है से होना, यानी कि ये तीनों शब्द ही क्रिया हैं। पढ़ से क्या बनेगा, पढ़ना, रह से बनेगा रहना, है से मतलब होना। कुछ चीज़ों में क्या होता है, कई बार वाक्यों में कोई क्रिया शब्द आपको दिखाई नहीं देता, खाली है और थी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि मैं खड़ा हूँ, या वह खड़ा है, या वो लड़का है। अब हमने उसमें से क्रिया ही हटा दिया, वह लड़का है, तो वहाँ पर है शब्द क्रिया कहलाएगा, क्योंकि है भी अपने आप में होने का भाव बता रहा है, यानी होना भी क्रिया शब्द है। और पक्षी था, तो कौन था, पक्षी था, तो पक्षी के होने के भाव को बता रहे था, तो था भी क्रिया शब्द होगा। तो इसीलिए है और था को भी क्रिया में गिना जाता है। फिर गाना गाया तो गाने का काम हुआ, बैठा था तो बैठना और था यानी होने का भाव। तो इस प्रकार ये सारे शब्द आपके क्रिया शब्द कहलाएंगे। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब नाम बोलते हैं किसी चीज़ का तो वो संज्ञा होती है, नाम हटाकर कोई शब्द आता है तो वो सर्वनाम होता है, और जब नाम के द्वारा किसी काम को किया जाता है तो वो कहलाते हैं क्रिया। तो किसी भी वाक्य को लिखते समय संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया शब्दों का होना बहुत आवश्यक है। बिना क्रिया शब्दों के कोई भी वाक्य नहीं बनता है। जैसे आपने देखा राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, तो अगर पढ़ना नहीं होता तो राहुल क्या कर रहा होता, राहुल है, क्या है, राहुल लड़का है, तो है में होना है तो भी क्रिया है, पुस्तक पढ़ रहा है तो भी क्रिया है। तो वाक्य के लिए जितने संज्ञा सर्वनाम महत्वपूर्ण है उतने ही क्रिया का होना भी अनिवार्य है। और याद आपको क्या रखना है, क्रिया यानी काम वाले शब्द, वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले। तो आप लोगों को ये परिभाषा आपकी इसकी दी गई है। आप पेज नंबर, अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 112 पे देख सकते हो, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से क्रिया को समझाया है।
तो आप पाठ का प्रारंभ कीजिए, इंडेक्स में जाके लेसन का नाम लिखिए और विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इस क्रिया शब्द का परिचय दे दीजिए। उसके बाद विभिन्न भेदों की चर्चा हम करेंगे परिभाषा के साथ अगले मॉड्यूल में। तब तक आप रिवाइज कीजिए और इसके अभ्यास के साथ अपने पाठ का प्रारंभ कीजिए। मिलेंगे अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।